हम लोगों ने जैसे कि 6 चैप्टर कर लिए थे एंशियंट हिस्ट्री के घटना चक्र सार से। जो घटना चक्र पॉइंटर होता है मतलब इस पॉइंटर का मतलब ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन हैं वो हम संक्षिप्त रूप में कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 7वां चैप्टर करते हैं। छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। ठीक है, तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? चांदी के। याद रखिएगा, प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। अब देखिए, राजा प्रद्योत किस राज्य से संबंधित थे? अवंती से। उदयन किससे थे? वत्स से। प्रसेनजित किससे थे? कौशल। अजात शत्रु किससे थे? मगध। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता था कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। खारवेल देखिए, वो अभिलेख भी है ना, तो आप उसे पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। अब ABCD में कौन कौन से? तो A है मत्स्य, है ना, और B है आपका अवंती, और C है आपका वत्स, और चौथा है आपका अंग। ठीक है, अब प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं तो वो है मध्यमिका एवं विराट नगर। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदिन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया वह है चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब पाटलिपुत्र को इन शासकों में से सबसे पहले किसने राजधानी बनाया? तो वो है चंद्रगुप्त। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप, लेकिन सबसे पहले मतलब पाटलिपुत्र की संस्थापक के रूप में कौन जाना जाता था? उदयन। सबसे पहले उन्होंने ही स्थापना की और उन्होंने ही इसे राजधानी बनाया। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। गंधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था तो वह था काशी। शाक्य, लिच्छवी एवं यौधेय में से प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था यौधेय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। सही सुमेलन करना है। पार्श्वनाथ किससे संबंधित थे? जैन धर्म। बिंदुसार ने किसे अपनाया था? बिंदुसार आपको पता होगा कि ये पुत्र किसका पुत्र था? इन्हीं के पुत्र थे अशोक, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, तो बिंदुसार किससे संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से। स्कंदगुप्त किससे संबंधित है? गुप्त साम्राज्य से। चेतक किससे संबंधित है? लिच्छवी से। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे हैं अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहित क्षेत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। चंपा राजधानी थी अंग की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी चेद की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था राजगृह गिरिब्रज। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्सक। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह गिरिब्रज। गिरिब्रज राजगृह पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं रहा, कौशाम्बी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। मतलब जो ये श्रावस्ती किस प्रकार के आकार में है? अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासन जिसके राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अब मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। घनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ही तो राजा बने थे। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। मौर्य वंश के जो शासक थे, अंतिम शासक को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण वंश की स्थापना की। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम समझा जाता है, महापद्मनंद। सही कथन क्या है? ये आप जब घटना चक्र देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, उसमें से आपको सही कथन को छांटना होगा। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था और वैदिक धर्म बहुत ही जटिल हो चुका था। ये बिल्कुल सत्य है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था।
बिंबिसार के दरबार से, और कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। कालपी कहाँ पर है? बुंदेलखंड वाले लोग शायद जानते होंगे, है ना, झांसी, कालपी। अब सही मिलान करना है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद कौन थे, उनकी राजधानी कौन कौन सी थी? तो कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिच्छत्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। इस तरीके से हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छे से पढ़िए और लगातार अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और जितने ज़्यादा हो सके प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।